और सीपी साहब तो हमारे सिर्फ बहुत मीठे मीठे तकरीरा कर देते, उन्होंने समझते मैं तकरीरा कर दिया मेरा काम बर्खास्त। मगर हकीकत ये भाई कि आज के दौर में मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि किसी को जज्बात में लाना, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कानून का एहतराम करते हैं, आप भी हमारे साथ नरमी का बर्ताव करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज आप हजरात ने ज़हमत फरमाई और जो कुछ मेरे साथ अफजलगंज के पुलिस अहदेदारों ने बदतमीज़ी की, उसके फ़ोटोज़ देखकर आप हजरात ने कुछ सवालात मुझसे जो करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं उसकी वजाहत कर दूं। 2 को कुछ 2-4 मिनट कम ही थे कि मैं नए पुल पे पहुंच गया। नए पुल पे 2 रास्ते बनाए गए हैं, 2 रास्तों पर 2 साहिबीन ठहरे हैं। एक रास्ते पर तो जो उनको समझ में आते हैं उनको छोड़ा जाता है, और जो दूसरे रास्ते पर है वो सीधा जाके उस्मानिया दवाखाने के पास जो उनका ऑफिसर ठहरता है वहाँ जाकर उस गाड़ी को रुकाया जाता है। जब मेरे सामने से 2 गाड़ियाँ गुजर गई तो मैंने कहा कि देखो भाई 3 मिनट काफ़ी है, 3 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा, मेरा घर पंजेशा में है। तो कहा नहीं आप इधर से जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे सब गाड़ियाँ जिधर से जा रही हैं मुझे भी उसी रास्ते से जाने दीजिए। मगर मौजूदा हालात में मैंने देखा कि पुलिस वालों के अंदर भी एक शर छुपा हुआ नज़र आया, और वो शर मेरे जितने वहाँ देर ठहरने पर इंस्पेक्टर या वो जो मौजूद था उसने जो अमल किया है उससे मुझे मालूम हो रहा था कि वो एक ही मज़हब के लोगों पे निशाना बना रहा है। मुझे हैरत ये होती है कि ये चेक पोस्ट हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए या हमारे से लूटम लाट के लिए बनाए गए। हमारे कमिश्नर साहब हमारे को इतनी मीठी मीठी तकरीरें करते हुए अपने तरफ मायल करते हैं, लेकिन उनके ओहदेदार जो ठहरे हैं जिम्मेदारी लेकर वो जाहिलों से भी बदतर है। और मैं जब उनसे मुलाकात करने के लिए करीब गया और जाकर मैं अपना तारुफ पेश करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने मेरे तारुफ को भी सुनने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास भी है, मगर वो कहा नहीं आप ठहरिए, कोई बात आपसे करनी नहीं है। तो इस किस्म के जाहिल लोगों को अगर आप ठहरा करेंगे और फिर दौरा करके आप लोगों को ये समझाएंगे कि आप इत्मीनान से है, तो ऐसे जाहिलों पे भरोसा करके हम इत्मीनान से कैसे रह सकते हैं। आज ही मेरे सामने कई रिपोर्ट मैं खुद देखा हुआ। उमर रसीदा ज़ईफ साहब अपनी बच्ची की मिजाज पुरसी के लिए ओल्ड सिटी आए थे। वो बेचारे नामपल्ली में रहते हैं, उनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया और उनको कह रहे हैं कि आप पैदल जाइए। क्या हमारे पुलिस वालों की आंख नहीं है? नौजवान चलो है भाई, आप नौजवानों के साथ करिए। एक ऐसी उम्र वालों के साथ जिसकी उम्र बेचारों की 60 से 65 साल की है, ऐसे लोगों पे ये जुल्म। और आप हुकूमत को खुश करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर को बजा लाने के लिए आप ये लूटम लाट का सिलसिला जो जारी करे हैं और सिर्फ एक तबके को जो निशाना बना रहे हैं, ये तो हैरत की बात है। आज मैं 2-3 मुकामात के तस्वीर मेरे पास लोगों ने भेजा, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है। मैं वो जो लोगों को तकरीबन लोग जानते हैं मेरे साथ जब ये अमल हुआ है तो आम पब्लिक के साथ ये पुलिस वाले क्या रवैया इख्तियार करते होंगे, इनके साथ क्या अंदाज इख्तियार करते होंगे। और फिर यहाँ का एसीपी हमारे क्या है उनका नाम याद नहीं आ रहा, कोई आनंद साहब है शायद ना, आनंद फ़ोन किए उनको, उनके एसीपी को फ़ोन किए, उसके बावजूद मेरे से ये कह रहा है कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैं बदतमीज़ी करूँगा क्यों? और मेरे को बदतमीज़ी अगर करना रहता तो मैं चौरस्ते पे आके बैठ के पूरे मीडिया वालों को बुलाकर उनके वहाँ बदतमीज़ी करता, मगर मुझे वो नहीं करना था क्योंकि मुझे घर